बाबूराव खुराना। तो कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? मोदी जी की। मोदी जी को क्यों लाना चाहते हैं? अरे देश का तरक्की हुई है हमारे जब से मोदी तरक्की जी। हुई है, पर विपक्ष तो कह रहा है तरक्की के नाम पे धोखा दिया बीजेपी सरकार ने। कहाँ धोखा दिया बताओ? कहाँ पे? देखो सब घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बीजेपी के राज में जितनी गरीबी है अभी तक कांग्रेस के भी राज में नहीं थी, और जितनी महंगाई बीजेपी के राज में उतनी कुछ महंगाई नहीं है जी, कुछ जो विपक्ष वाले पागल हो चुके हैं। अच्छा, कुछ विपक्ष महंगाई पागल हो गया है। पागल है विपक्ष। पर वो तो दावा कर रहे हैं कि ये जो मोदी जी कह रहे हैं 400 पर टक्कर दे के ही रहे। 400 आएगी मोदी जी की रहेगी। अरे मोदी की बात ही अनोखी है, जो बोलते हैं वो कर देते हैं। 400 आएगी तो बीजेपी ने नहीं करके दिखाया, वो कांग्रेस करके दिखाएगी, विपक्ष का ऐसा कहना है। यानी कि मोदी जी बम नहीं फुटवा रहे तो राहुल गांधी बम फुटवाएंगे। उनका मतलब ये है, बम फोड़ेंगे क्या? उनका मतलब यही हुआ जो मोदी जी निकला। जब से मोदी जी आए 2014 के बाद काम बम फुट रहे हैं। पहले लाल किला सोनगर में बम फुटते थे। यात्रीगण ध्यान दें, अपना सामान की रखवाली करें, इनका बम फुट जाएगा। अब अनाउंसमेंट तो अब भी होती है सर। इतना बम बताओ कब फटा है? जब से मोदी जी आए। नहीं फटते क्या? वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमने भी वो दौर देखा है कि बस में चढ़ने के बाद पहला काम हम सीट के नीचे देखते थे। अच्छा, अब नहीं है। ये बताइएगा सर 2024 में आप किसको देखना चाहते हैं? 24 में मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। मोदी जी बिल्कुल देखना चाहते हैं। 400 पार होगी क्या? 400 पार होगा, और उसका कारण क्या है? ये विपक्ष जो है ना बिखरा हुआ है। विपक्ष बिखरा हुआ है। हाँ, अच्छा, तो इनके पास लीडरशिप की कमी है। इनमें कोई ऐसा लीडर नहीं है जो सबको लीड करता हुआ चले। अच्छा, अभी एकजुट तो हुए हैं अखिलेश जी और क्या बोलते हैं राहुल जी, अभी साथ में देखने को मिले हैं तेजस्वी जी। एक होता है किसी मिशन के तहत होता है, एक होता है मजबूरी। ये मजबूरी में इकट्ठे हुए हैं। जब भी कोई मजबूरी में इकट्ठे होते हैं तो उनको बिखरने में टाइम नहीं लगता। अब वो अभी देखने में आ रहा है, बंगाल में आपने देख लिया होगा, ममता ने कांग्रेस को साफ मना कर दिया कि तुझे एक सीट नहीं मिलेगी। अच्छा, ये बताइएगा मजबूरी क्या है जो ये एकदम से बिखर जाएंगे और मजबूरी में जुड़े हैं? मजबूरी इनकी मोदी जी को हटाने की है, और बिना इनका एक हुए ये इनको लगता है कि जब तक हम एक नहीं होंगे, मोदी जी को हटाना हमारे अकेले एक पार्टी के बस की बात नहीं है। किसी एक पार्टी के बस का काम नहीं है मोदी जी को हटाना। किसी एक का भी नहीं है। और अभी फिलहाल जो सीन दिखाई दे रहा है उसमें सब मिल भी जाए तब भी 24-29 तक तो मोदी जी को हटाना 29 तक मोदी जी को हटाना मुश्किल है। पर वो तो दावा कर रहे हैं कि हटा के दिखाएंगे और मोदी से अच्छी सरकार बनाएंगे। वो तो दावा करेंगे ना, वो भाई उनका भी हक है दावा करने का। विपक्ष है, विपक्ष अपने हिसाब से चलेगा। हाँ, लेकिन जो अभी परिदृश्य दिखाई दे रहा है उसमें सिर्फ मोदी दिखाई दे रहा है। क्या लगता है विपक्ष को मौका देना चाहिए क्या? विपक्ष को मौका देना चाहिए, लेकिन विपक्ष इस लायक भी तो हो। कोई भी ऐसा आपको नेता दिखाई दे रहा है जो कि इतनी क्षमता रखता हो कि सबको लीड करता हुआ चले? अच्छा, आज के युवा कह रहे हैं कि युवा नेता है विपक्ष में राहुल गांधी जी। राहुल गांधी, देखो आप भी हंस गए। राहुल गांधी का नाम नहीं, आप भी हंसे और ये आसपास के सब हंस गए। अभी जैसे फिलहाल उनकी जो न्याय यात्रा नाम दे रखा है, लेकिन वो नौटंकी और एक मनोरंजन यात्रा से कम नहीं है। अच्छा, मनोरंजन यात्रा है। मनोरंजन यात्रा बीच में आपको बहुत चीजें सिखाई जा रही है कि किस तरीके से जेब काटते टाइम अपने आप को बचाना है, और किस तरीके से जेब कटती है। और भी कई प्रोग्राम उसमें चल रहे हैं। अच्छा, मानते हैं क्या सर मनोरंजन यात्रा है क्या ये जो यात्रा हो रही है? बिल्कुल मनोरंजन यात्रा है। राहुल गांधी जी की यात्रा मनोरंजन यात्रा है क्या? ये तो भाजपा के कैंडिडेट जितने भी होंगे जो अंधभक्त होंगे वो यही कहेंगे। अच्छा, कह रहे हैं अंधभक्त यही कहेंगे। जो अंधभक्त है वो कहेंगे कि मनोरंजन की यात्रा है। जब कुछ कहने को नहीं मिलता ना तो अंधभक्त बोलते हैं। अगर सही बात कहने में अगर अंधभक्ति लग रही है तो आपका सम्मान है। जब शब्द नहीं होते, कुछ कहने को नहीं होता, तो बीजेपी के सपोर्टरों को कुछ नहीं है। सुनो, इससे पहले 2014 से पहले कौन था? बताइएगा। 2014 से भी पहले थे, लेकिन जितने विकास के काम अभी हो रहे हैं, काम हुआ नहीं हुआ। अरे काम तो अगर आपको बिठा देंगे तब भी होंगे, और आपसे बेहतर भी होगा। ऐसा कुछ नहीं है। काम तो नहीं होंगे, लेकिन काम को करने का तरीका है ना। किसी का काम में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। जिसने मेट्रो बनवाई, जिसने पुल बनवाए, अब मर गया वो देश का में सारा करके, वो काम नहीं था। जिसने स्कूल बनवाए, कहना चाह रहे हैं कांग्रेस के राज में जितने स्कूल बन गए, जो भी हुआ है 60-65 साल में। दिल्ली में गिनवा दो तुम, बाहर की तो छोड़ो। अच्छा, दिल्ली में गिनवाओ कितने बनाए। काम गिनवा दीजिए, स्कूल गिनवा दीजिए। देखो काम गिनवाने के लिए तो बहुत है, लेकिन इतना तो मेरे पास खैर रिकॉर्ड नहीं होगा कि कितना बना दिया है। लेकिन जो दिखाई देता है और खुद जो हम देख रहे हैं, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे डिफेंस नीति हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दिखाई हो, तो सबसे ज्यादा काम अभी दिखाई दे रहे हैं। और जो लीडरशिप आज दिखाई दे रही है, ऐसी लीडरशिप हमने इससे पहले कभी नहीं देखी। कह रहे हैं 65 साल में ऐसी लीडरशिप देखने को नहीं मिली जो मोदी जी के राज में। जो चोर होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। अच्छा, कह रहे चोर होते हैं। प्रधानमंत्री को चोर बोलना ये भी बड़े अपने आप में
बहुत शर्म की बात है। अच्छा। आप इतने बुजुर्ग आदमी आ गए और ऐसी बातें आप मत मानो। हम तो मानेंगे भाई, हम तो मानेंगे, हम तो मुख्यमंत्री को भी मानते चोर हैं। अच्छा है मैडम, चोर अच्छा है। जो चोर देश को ऊपर लेके जा रहा है वो चोर अच्छा है। हमें वही चोर चाहिए जो देश के ऊपर लेके जाए। चोर वही चाहिए हमें ऐसा ही जो चोर चाहिए। देश को ऊपर लेके जाएगा, देश का विकास करेगा ही नहीं, वही चोर। ऊपर जा रहा है ना, अच्छा। ऊपर जा रहा है ना। हाँ। अब देखते हैं कितने ऊपर जाएगा। अच्छा, ऊपर मैडम जी जम्मू कश्मीर में अंकल जी को पूछना, जम्मू कश्मीर में मैं जम्मू कश्मीर का मैं बताता हूँ। अब अच्छा जी थोड़ा रुकिएगा, कह रहे हैं जम्मू कश्मीर अब कहाँ है? जी, प्रश्न कर रहे हैं। सुना पत्थर जम्मू कश्मीर के बारे में मैं बताता हूँ। हमारे साथी बताते हैं, पहले एक ऐसा दौर भी था कि वहाँ पे हथियार हमारे पास है, सिक्योरिटी वालों के पास हथियार होते थे, फिर भी उनके ऊपर पत्थर पड़ते थे और लाते पड़ती थी, वो कुछ नहीं कर सकते थे। आज की डेट में ना वहाँ कोई पत्थर पड़ रहा है और कोई मजाल कोई ऐसे लात मार के चला जाए। स्थिति अच्छी है आपकी। बहुत अच्छी यार, वो चले गए, प्रधानमंत्री जी को चोर बता गए। बड़े शर्म की बात है यार, इतने बुजुर्ग आदमी हो गए।